नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अमोल सोनी और आप लोग सुन रहे हैं दोस्तों देश पर हुए आतंकवादी हमलों पर। यह है हमारा नया शो जिसका नाम है टॉप 10 टेररिस्ट अटैक्स ऑन इंडिया। दोस्तों इसके दूसरे एपिसोड में मैं आप लोगों के सामने जिक्र करूंगा उरी हमले का जो हुआ था 2016 में। दोस्तों देश पर हुए आतंकवादी हमलों पर हमारा ये शो आप तक पहुंचाएगा उन हमलों की पूरी जानकारी। इस शो में हमारा मकसद है लोगों तक हमारे सेना के वीर जवानों की शहादत पहुंचाना और आतंकवादियों के कायराना हरकत को बताना। तो चलिए बात करते हैं एक और आतंकवादी हमले के बारे में जो उरी में हुआ। उरी हमला 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर हुआ एक आतंकी हमला है जिसमें 16 जवान शहीद हो गए। सैन्य बलों की कार्रवाई में सभी 4 आतंकी मारे गए। यह भारतीय सेना पर किया गया लगभग 20 सालों में सबसे बड़ा हमला था। उरी हमले में सीमा पार बैठे आतंकियों का हाथ बताया गया। इनकी योजना के तहत ही सेना के कैंप पर फिदायीन हमला किया गया। हमलावरों के द्वारा निहत्थे और सोते हुए जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जवानों को मारा जा सके। अमेरिका ने उरी हमले को आतंकवादी हमला करार दिया। उरी हमले का बदला भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से लिया, जिस पर एक फिल्म बनी है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। यह एक ऐसी फिल्म है जिससे देश के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास होगा और हम भारतीयों में राष्ट्रीयता और पनपेगी। चलिए जानते हैं इस हमले की डिटेल्स। यह हमला 18 सितंबर 2016 को सुबह 5:30 बजे IST उरी सेक्टर के पास स्थित आर्मी हेडक्वार्टर पर हुआ। आतंकियों की पहली योजना थी कि निहत्थे और सोते हुए जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर ज्यादा से ज्यादा जवानों को मारा जाए। इसके बाद बटालियन हेडक्वार्टर्स के प्रशासनिक ब्लॉक में मेडिकल एड यूनिट में घुसकर वहां खून खराबा किया जाए और इसके बाद अंत में ऑफिसर्स मेस में घुसकर खुद को लड़ा लेना। हालांकि पैरा स्पेशल फोर्सेस को प्रशासनिक ब्लॉक में उतारे जाने के फैसले की वजह से आतंकी अपने इन नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। स्पेशल फोर्सेस ने आतंकवादियों को प्रशासनिक ब्लॉक में ही सीमित कर दिया और हमारी वीर जवानों की सेना ने तेजी से किए इस हमले के जवाब में आर्मी ऑपरेशन में उन्हें खत्म कर दिया। कुछ ही घंटों के अंदर ही चारों आतंकियों को मार गिराया गया, पर इससे पहले ही निहत्थे सैनिकों पर गोलीबारी से काफी नुकसान हो चुका था। आतंकवादियों ने बटालियन हेडक्वार्टर के फ्यूल डिपो में भी ढेरों ग्रेनेड फेंककर आग लगा दी थी। इससे लगभग 100 मीटर के दायरे में भीषण आग लग गई जिसमें अधिकतर सैनिकों की जान चली गई और वो वीर गति को प्राप्त हुए। उस वक्त भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर कहा कि भारत इस तरह के हमले से डरने वाला नहीं है। इन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, हम आतंकवादियों और उन्हें शह देने वालों के नापाक इरादों को नाकाम कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा, हम उरी हमले में हुए कायराना हमले की बड़ी आलोचना करते हैं। मैं राष्ट्र को भरोसा देता हूं कि इस कायरतापूर्ण हमले के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें सजा जरूर मिलेगी। एक और ट्वीट में मोदी ने कहा, हम उरी में शहीद होने वालों को सलाम करते हैं। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ है। मैंने हालात का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से बात की। रक्षा मंत्री हालात पर नजर रखने के लिए खुद कश्मीर जा रहे हैं। वहीं उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि वे उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकवादी हमले में 17 जवानों के शहीद होने से काफी दुखी हैं। उन्होंने जख्मी हुए लोगों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी की। सैन्य अभियान महानिदेशक DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर और आंतरिक क्षेत्र दोनों ही जगह आतंकी स्थिति से निपटते समय अत्यधिक संयम बरता है। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर हम इस तरह की हिंसात्मक और आक्रामक कार्यवाही का जवाब देने के लिए पूरी क्षमता रखते हैं। हम इस तरह की किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्यवाही का सही समय और सही स्थान पर जवाब देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
और तो और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उरी में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में भारतीय सैनिकों की शहादत पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गहरे दुख और शोक का इजहार किया है। सोनिया गांधी ने इसे हमारी राष्ट्रीय चेतना पर हमला कहा है। उरी हमला आतंकवादियों की एक और कायराना हरकत थी, जिसके खिलाफ देश भर में गुस्सा फूटा। लेकिन इस हमले के जवाब में भारतीय सेना ने अपने जाबाज कमांडोज को भेजकर सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दुश्मनों को धूल चटाते हुए करारा जवाब दिया। हमें नाज है हमारे भारत देश के ऐसे शूरवीरों पर। तो दोस्तों, ये था हमारा एपिसोड उरी हमले पर। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक और हमले की जानकारी। सुनते रहिए।